फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीश कुमार तिवारी आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत अच्छे लाइक्स दिए हैं और बहुत अच्छे उसमें कमेंट्स किए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और ये भी आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करके पहुँचाएंगे ताकि ये चैनल आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर सके। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। ये एक हमारा नया टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये ऐसा टॉपिक है जो आप मैथ्स में भी पढ़ोगे और फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ये दोनों में ही यूजफुल है। अगर आप 12th के बाद साइंस लेते हो या साइंस स्ट्रीम में पढ़ते हो तो आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और मैथ में भी पढ़ोगे इस टॉपिक को। इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। गॉस लॉ, कौन सा है ये? गॉस लॉ। गॉस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का बहुत बड़ा योगदान है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का बहुत बड़ा योगदान है। हम गॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि गॉस के बारे में जितना ज्यादा आप हो सके जो बेसिक नॉलेज लीजिए, जो आपको बेसिक नॉलेज के बारे में मिल सके, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो गॉस के बारे में आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके क्लियर रह सके। क्योंकि आगे जब आप हाई लेवल की पढ़ोगे तो हाई लेवल में आपको यही पढ़ना है कि उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके डेरिवेशंस क्या हैं। गॉस ने किन साइंटिस्ट की मदद से कौन सी थ्योरीज बनाई, कौन कौन से उसने एब्रिविएशंस दी, आप यही पढ़ने वाले हो। लेकिन आज हम इसके केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम केवल बेसिक पढ़ेंगे जो हमें समझना है, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बेसिस पे गॉस लॉ हमेशा स्टैंड करता है। आज हम केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ है क्या। तो गॉस लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गॉस, गॉस के अनुसार जो नेट फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स कहां से? इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज सरफेस, इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका? टोटल सरफेस इज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके। net flux emerging out, net flux emerging out from a closed surface, from a closed surface. According to Gauss, net flux emerging out from a closed surface. गॉस के हिसाब से जो नेट फ्लक्स है जो बाहर निकल रहा है कहां से? क्लोज सरफेस से, वो क्या है? इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। कितना है वो? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है। किसका है? टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। किसका है? टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द कर्व। कर्व की जगह हम लोग क्लोज सरफेस ही लिखते हैं। इंक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो गॉस के हिसाब से हम क्या समझ रहे हैं कि गॉस ने कहा है नेट फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स निकलता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स निकलता है वो क्या, कितना होता है? वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। किसका? टोटल चार्ज का। किसके टोटल चार्ज का? जो किसी क्लोज सरफेस के अंदर होता है। किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज होता है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट फ्लक्स बाहर निकलता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। गॉस के हिसाब से किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होता है टोटल, उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज जो होते हैं वो नेट फ्लक्स के रूप में बाहर निकलते हैं। ये गॉस लॉ है जो आपको समझ के रखना है, ठीक है। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें हम लोग तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। टोटल फ्लक्स की बात, हम लोग नेट फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लक्स को हम सभी लोग जानते हैं साई से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? साई से, या हम इसको फाइव भी बोलते हैं तो फाइव से डिनोट करते हैं। फाइव टोटल लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फाइव टोटल लिख देते हैं। तो अब ये टोटल तो लिख दिया हम लोगों ने, तो कितना बोला हम लोगों ने? टोटल नेट फ्लक्स जो टोटल है किसका है? 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ये तो हमको लिखना ही, क्योंकि 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स तो हमने बताया ही है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स तो हम तो बता ही रहे हैं।
अब टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज के लिए हम लोग लिखते हैं समेशन। टोटल चार्ज के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, समेशन लगा देते हैं। समेशन का मतलब होगा टोटल चार्ज सम अप, समेशन लगा दिया। समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज सम अप। ये हम इसको इस प्रकार से क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में डिनोट करते हैं। इसको इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में डिनोट करने जा रहे हैं। ये आपको समझ में आ गई बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी इसकी गॉस के जो एप्लीकेशंस होते हैं, तो कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये तो गॉस लॉ है जो हमें समझ के रखना है कि गॉस लॉ होता क्या है। तो गॉस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गॉस, नेट फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज सरफेस, जो नेट फ्लक्स होता है वो किसी क्लोज सरफेस के, किसी क्लोज सरफेस से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो जितना नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है, या जितने चार्ज नेट फ्लक्स के रूप में बाहर निकल रहे हैं, वो कितने होते हैं, 1/ε टाइम्स होते हैं किसका, टोटल चार्ज जो इस क्लोज सरफेस के अंदर है। तो हम ऐसी बात करें, इसको अगर दूसरे रूप में समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी क्लोज सरफेस में जितना टोटल चार्ज होता है, किसी क्लोज सरफेस में जितना टोटल चार्ज होता है, उसका 1/ε टाइम्स, उसका 1/ε टाइम्स नेट फ्लक्स बाहर निकलता है। उसका 1/ε टाइम्स नेट फ्लक्स बाहर निकलता है। तो ये गॉस की परिभाषा हो गई और उसका मैथमेटिकल फॉर्म में उसका फॉर्मूला हो गया। ये गॉस लॉ है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गॉस के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चार्ज डेंसिटी की टाइप्स, क्योंकि इसकी अभी इसका यूज होगा। चार्ज डेंसिटी के जो टाइप्स हैं अभी इसका हम यूज करने वाले हैं। तो चार्ज डेंसिटी के टाइप्स के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं चार्ज डेंसिटी के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। सबसे पहली होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहली कौन सी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग बात करते हैं चार्ज डेंसिटी के टाइप्स। तो कितने प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के 3 टाइप्स जो होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू मतलब चार्ज और एल फॉर लीनियर, और सरफेस का मतलब होता है एरिया। ये आपको याद रखना है, लीनियर चार्ज का मतलब एल है, ठीक है। तो क्यू अपॉन एल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो गया, किसके लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। दूसरा हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें, फिर से सेम वही चीज, सरफेस में क्या होगा, फाई निकलेगा। सरफेस में क्या होगा, साई, ठीक है, साई निकलेगा। अब इसे हम लोग सिग्मा बोलते हैं। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सिग्मा के डिनोट से कर सकते हैं, या हम लोग इसको फाई के डिनोट से कर सकते हैं, साई लिख सकते, जो एवर आपका मन हो आप इसको डिनोट कर सकते हैं। बस आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आप क्या डिनोट कर रहे हो, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रीक लेटर्स हैं। ये ग्रीक लेटर्स हैं जो इसको डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा का यूज करते हैं। तो सिग्मा का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए फॉर एरिया, क्यू अपॉन ए फॉर एरिया। सरफेस की बात करें तो सरफेस का एरिया निकलता है, इसलिए ए लिखा जा रहा है। ओके, तीसरा हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या निकालना है, रो निकालना है। रो का ये देखिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे लैम्डा यूज किया, यहाँ पे सिग्मा यूज किया, यहाँ पे रो यूज कर रहे हैं। ये सब ग्रीक लेटर्स हैं जो हम केवल डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये पार्टिकुलर इसके लिए यूज होगा कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी ग्रीक लेटर या किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। बस आपको ये डिनोट करना होगा कि आप इस लेटर का यूज किसके लिए कर रहे हैं। अब फाई का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं रो। तो रो के लिए हम लोग क्या निकाल रहे थे अभी, वॉल्यूम चार्ज। तो क्यू अपॉन मीन्स चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये 3 चार्ज डेंसिटी होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चार्ज डेंसिटीज
होती हैं। ओके, इस वीडियो में हम लोगों को केवल यही पढ़ना है, गॉस का एप्लीकेशन लॉ पढ़ा हम लोगों ने और चार्ज डेंसिटीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा यूज करने हैं, आपके हमेशा पढ़ाई में यूज होने वाले हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ो चाहे वो साइंस हो, ये आपका यूज होगा, क्योंकि गॉस लॉ एक ऐसा लॉ है जो आपके मैथ्स में भी है और फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में जहां पे गॉस लॉ आता है उसे हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, और क्लास 12th में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होता है। ये आपको माइंड याद करना है, क्लास 12th में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और सभी लोगों को ये बेसिक से कॉन्सेप्ट पता चल पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।